नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वह डिप्लोमा या बीटेक है। जी हाँ दोस्तों, बीटेक या फिर डिप्लोमा है और आपके लिए यह एक अच्छा मौका है। और यदि आप महिला हैं तो आपके लिए यह एक सोने पे सुहागा मौका है। यानी कि टोटल जो पोस्ट हैं 1091 पद हैं, इसमें 35% जो आरक्षण है वह महिलाओं के लिए है। भर्ती है लैब असिस्टेंट भर्ती 2026। इसमें लास्ट डेट है 6 मई 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती में किन किन पदों पर जो है भर्ती आई है, जैसे कि लैब असिस्टेंट है तो किन पदों पर यह भर्ती आई है और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वह सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने पद हैं उनके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। इस वीडियो में हम आपको जो कॉमन नोटिफिकेशन है उसके बारे में दिखाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाएंगे कि कहाँ पर आपको कौन भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन मिलेगा और उस भर्ती से संबंधित कितने पद हैं, वह सब आप उसको वीडियो में मिल जाएंगे। तो यह है आज का वीडियो जिसके अंदर हम लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए 1091 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस भर्ती की खास बात क्या है, इस भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है 1 महीने पहले आ चुका था, आवेदन शुरू हो चुका है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। महिलाओं को 35% आरक्षण है। सबसे बड़ी खास बात इस भर्ती की यही है। अभी तक कोई भर्ती ऐसी नहीं आई थी जिसके अंदर महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है। टोटल वैकेंसी का इसमें आरक्षण दिया जा रहा है। तो बात करते हैं वीडियो में लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ले चलते हैं हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ दिखाते हैं कि आपको कैसे अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वह भर्ती देखनी है, उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कैसे देखना है। शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस समय हम आधिकारिक वेबसाइट पर हैं, जो कि है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि BTSC। क्या दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन पे आई है ये भर्तियाँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई भर्तियाँ आई हुई हैं, जिसमें हाल ही में जो है 13 तारीख को इंस्ट्रक्टर के पदों पर भी भर्ती आई थी। तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर बहुत सारी भर्तियाँ आई हुई हैं। जैसे इंस्ट्रक्टर के लिए यह है, इलेक्ट्रीशियन फॉर वेरियस पोस्ट, डेंटिस्ट के लिए है, स्टाफ नर्स के लिए है। यहाँ पर सूचना जारी की गई स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी के दस्तावेज के लिए। तो इसी प्रकार से आप देखते जाएंगे और नीचे यहाँ पर वैकेंसी है। जब हम यहाँ पेज नंबर 2 पर आएंगे, ठीक है, पेज नंबर 2 पर आपको क्लिक करना है। आपको लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भर्ती है उस पर आप जाएंगे। पेज नंबर 2 पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँचेंगे इधर, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, पेज नंबर 2 पर आपके लिए यहाँ पर भर्तियाँ दी गई हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 25 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्रीकल्चर मशीनरी। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस। इसी प्रकार से लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग एंड रूरल इंजीनियरिंग। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट है। फिर है सिरामिक इंजीनियरिंग, उसके बाद है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और लास्ट में आता है आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। एक और बची है भी, टेक्सटाइल के बाद में आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल डिवीजन। लास्ट में ये जो नोटिफिकेशन दिया है 2/4/2026 से, यहाँ पर कॉमन नोटिफिकेशन है सभी वैकेंसीज़ के लिए, जो कि है एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2026 से 13/2026 तक। इसके अंदर दिए हैं किन पदों पर कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किन पदों पर कितनी वैकेंसी आई है, उसके बारे में कॉमन नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर आपको और आगे बताते हैं। तो यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भर्ती का, जो कि हमने आपको बताया था। पत्रांक संख्या देखिए 992 2/4/2026 को ये आया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 2/2026 से 13/2026 प्रयोगशाला सहायक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु। देखिए नोटिफिकेशन में है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 6/4/2026 से 6/5/2026 यानी 6 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है। प्रयोगशाला सहायक हेतु कुल
12 अलग अलग पदों की विज्ञापनवार रिक्तियाँ की विवरण दिया गया है। तो 12 अलग अलग जो पद हैं, मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ बता दिया था कि कहाँ पर कौन सी पद है और उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 2026, इसमें प्रयोगशाला सहायक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल डीजल, इसके लिए पदों की संख्या है यहाँ पर 4। फिर है विज्ञापन संख्या 2026 प्रयोगशाला सहायक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पदों की संख्या है 20। प्रयोगशाला सहायक विज्ञापन संख्या 4 2026 प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 166 पद है। फिर है विज्ञापन संख्या 5 प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके लिए 146 पद है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन संख्या 6 2026 प्रयोगशाला सहायक केमिकल इंजीनियरिंग के 2 पद हैं। विज्ञापन संख्या 7 2026 प्रयोगशाला सहायक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के 2 पद हैं। विज्ञापन संख्या 8 2026 प्रयोगशाला सहायक सिरामिक्स इंजीनियरिंग के 2 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विज्ञापन संख्या 9 2026 के लिए 252 पद हैं। विज्ञापन संख्या 10 2026 में प्रयोगशाला सहायक सिविल इंजीनियरिंग के या रूरल इंजीनियरिंग के 166 पद हैं। विज्ञापन संख्या 11 2026 प्रयोगशाला सहायक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 166 पद। विज्ञापन संख्या 12 2026 प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के 164 पद और विज्ञापन संख्या 13 2026 प्रयोगशाला सहायक एग्रीकल्चर एंड मशीनरी के 1 पद हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो पद हैं वह 252 पद है, यानी कि CSIT के जो पद हैं सबसे ज़्यादा पद हैं। आगे लिखा है कि उक्त से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर इतने से देखा जा सकता है। तो हमने आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखाया कि कैसे आप अपनी भर्ती से संबंधित, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित जो नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड करें। आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा। अलग क्या मिलेगा? क्वालिफिकेशन ही अलग मिलेगी, पदों की संख्या अलग मिलेगी और कैटेगरी वाइज जो पदों की संख्या हो जाएगी वो अलग होगी। बाकी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो उसमें सब में एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर और ये सभी चीज़ें और एप्लीकेशन फ़ीस, ये सभी चीज़ें आपको सेम मिलेगी, लेकिन सिलेबस चेंज मिल जाएगा आपको हर किसी उसमें। तो इस प्रकार से आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से पढ़ें और लास्ट डेट आने से पहले जो है फॉर्म को ज़रूर भरें। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ समस्या आ रही है या वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, आपको कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है उसके बारे में भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको उसकी लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएंगे आपको। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो यह था आज का वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।